गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 10 के बायो का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज लाइक ए मशीन। हमारा शरीर जो है काफ़ी विशालकाय है, इतने सारे सिस्टम से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो। सभी में एक कंट्रोलिंग सिस्टम वर्क करता है जो पूरे शरीर पे नियंत्रण रखने का काम करता है। उसी से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर्स है 10th का। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टाइमुली लाइक हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, etc. Plants and animal both respond to stimuli but in different manner. जितने लिविंग बींग्स हैं सभी हीट को, कोल्ड को, प्रेशर को, वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस रिकॉग्नाइजेशन में किसी न किसी सिस्टम्स का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन ये जो रिकॉग्नाइजेशंस के तरीके हैं, कंट्रोलिंग के तरीके हैं, ये अलग अलग तरीकों से होते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क कैसे होता है? तो इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम्स। एनिमल्स में टू मेन सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क को परफॉर्म करने में अहम भूमिका निभाती है। जिसमें फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। और सेकेंड इंडोक्राइन सिस्टम्स, जिस सिस्टम के द्वारा तमाम हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है और वो हार्मोन्स हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में अहम भूमिका निभाती है। तो नर्वस सिस्टम्स के बारे में हम भली भांति जानते हैं। पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है और सभी के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। तो नर्वस सिस्टम्स फंक्शंस के अंतर्गत सबसे पहला फंक्शंस है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशंस को गैदर करना। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग इंफॉर्मेशंस को गैदर करना। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये तीन फंक्शंस हैं हमारे नर्वस सिस्टम्स के। अब बताती है इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसका हम इस्तेमाल बार बार अपने प्रोसेस में करेंगे। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स के कुछ डिफिनेशंस को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टाइमुलस। एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट रिएक्शन, as for example touching a hot plate. Second, response, the reaction of our body to these changes, यानी कि उन परिवर्तन को होने में हमारे शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं, as withdrawal of our hand, receptors. Receptors are specialized tips of some nerve cells that डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसी रिसेप्टर्स की मदद से हम किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान इन्वायरमेंट के द्वारा करते हैं। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। हम रिसेप्टर्स को सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं। हम भली भांति जानते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इनर ईयर, हियरिंग, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फोटो रिसेप्टर्स जो कि आंखें हैं, आइज, विजुअलाइज, स्टाइमुलस, स्किन, पेन, टच, हीट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जिसमें नोज आती है, स्मेल और डिटेक्शन का वर्क करती है, गस्टरी रिसेप्टर जिसमें टोंग है जो टेस्ट को डिटेक्ट करती है। अब बताती है न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से हम भली भांति परिचित भी हैं। न्यूरॉन जो सेल है, इसकी फिगर यहाँ दी गई है।
जिसमें पाए जाने वाले डिफरेंट पार्ट्स का वर्णन की गई है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि न्यूरॉन को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा गया है, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत इसे फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य पार्ट है डेंड्राइट, सेल बॉडी, साइनेप्स। तो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, आउटर इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करने का वर्क जो है डेंड्राइट के द्वारा की जाती है। सेल बॉडी एंड एक्शन, इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। वो जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है। साइनेप्स पार्ट where electrical signal is converted into chemical message for onward transmission to next neuron by release of neurotransmitters। तो ये न्यूरॉन के बारे में यहाँ साइनेप्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्शन ऑफ वन न्यूरॉन विथ द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो ये न्यूरॉन से रिलेटेड महत्वपूर्ण उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट मॉडल्स में हम आगे की चर्चा करेंगे।